Everyone, today's topic is the photosynthesis. Photosynthesis is the process in which plants use water and carbon dioxide and they were combined to form sugar molecule and give off oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll. मतलब क्या है कि photosynthesis ऐसे process है जिसमें प्लांट जो होते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और ये फॉर्म करते हैं शुगर। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में कि ये प्लांट है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में लीव्स में होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों कंबाइन होंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे, शुगर और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे बनती है, निकलती है, वो कहाँ यूज़ होगी, वो रेस्पिरेशन में यूज़ होगी। अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये फोटोसिंथेसिस जो होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है और ये हमें फूड भी प्रोवाइड करती है एज अ वेजिटेबल और indirectly as a meat or milk of animals, as well as food it provides also energy as a fuel such as oil, peat, coal, dung and wood also. And now photosynthesis is the chemical process that occurs in plants, algae and some types of bacteria when they are exposed to sunlight. During photosynthesis, water and carbon dioxide combine to form carbohydrates and give off oxygen, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। Photosynthesis is called as carbon assimilation. कार्बन एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक कार्बन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक कार्बन में। मतलब क्या है कि जैसे ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जैसे वो शुगर का वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया आपस में तो क्या बना, शुगर मॉलिक्यूल। वो जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्बन जो होता है सेल कंपोनेंट्स में इनकॉर्पोरेट होता है एज अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, देन फोटोसिंथेसिस इज एनाबोलिक प्रोसेस। तो दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है एनाबोलिक प्रोसेस और एक होती है कैटाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एंड कैटाबोलिक प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसके अगर हमें इसे याद करना हो तो कैटा काटना, तो कैटाबोलिक में क्या होता है, काटना। एनर्जी जब किसी चीज़ को काटेंगे तो उसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है, एनाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबोलिक प्रोसेस है क्योंकि उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। मतलब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, वाटर का होता है, और रिडक्शन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें जो P680 है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उसको फिल करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी डेफिशिएंसी को फिल करते हैं। और जो रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या फॉर्म करता है, वो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्म करता है। किसमें, डार्क रिएक्शन। वाटर इज अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बताया about 90% of total photosynthesis in the world is carried out by algae growing mainly in oceans and also in fresh water. During process of photosynthesis, light energy converted into chemical energy and it is stored in organic matter which is usually carbohydrate and along with oxygen form end products of photosynthesis. जैसे कि इसमें बताया लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसका क्या मतलब है, जो प्लांट होता है उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो जो होता है एब्जॉर्ब करता है फोटोन को, लाइट एनर्जी को। उसमें फोटोन होती है। फोटोन क्या है,
वो लाइट एनर्जी है। अब इसमें जो रिएक्शन होता है, जो भी चीज़ें फॉर्म होती हैं, उसके बाद ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जैसे कि जो फोटान आया, पहले तो हमें लाइट एनर्जी एज अ सोर्स मिली, प्लांट को एज अ सोर्स लाइट एनर्जी मिली, फिर वो कन्वर्ट हो गए शुगर मॉलिक्यूल में। वो शुगर क्या है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो वो क्या हो गया, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स अबाउट 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इसी तरह एक एटीपी में कितनी एनर्जी होती है, 7.6 किलो कैलोरी। नाउ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन और हिल्स रिएक्शन, and the second one is dark reaction or Blackman's reaction और path of carbon in photosynthesis। तो प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये लाइट रिएक्शन होती है। ये कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स। और डार्क रिएक्शन क्या होती है, स्ट्रोमा में होती है, ये ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। देन लाइट रिएक्शन इज फास्टर देन द डार्क रिएक्शन एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम। यहाँ पे किसी भी एंजाइमिक, कोई भी एंजाइमिक रिएक्शन नहीं होता है, और इट इज टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन ग्राना पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ ऑफ टू टाइप, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड नॉन साइक्लिक photophosphorilation, and the second one is cyclic electron transport and cyclic photophosphorilation। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो जिस फोटो सिस्टम से निकला वो वापस वहाँ पे नहीं आएगा, जैसे कि अभी आगे फिगर में हम बताएंगे। और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि अकबर पिगबिन सिस्टम, वहाँ पे फर्स्ट इन्वॉल्व होता है P700, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो PC यानी कि प्लास्टोसाइनिन के थ्रू फिर वापस वहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है वो फिर से वही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ जाएगा और डेफिशिएंसी फिल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को वापस। पहले हम जानेंगे कि मैकेनिज्म कैसे चलती है प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, जेंथोफिल्स होते हैं। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल A B C D होती है, जिसमें कि स्पेसिफिकली AB जो होता है हाई अमाउंट में पाया जाता है, और क्लोरोफिल A जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। ठीक है, तो क्लोरोफिल A को छोड़ के जितने भी पिगमेंट होते हैं उन्हें एसेसरी और एंटीना पिगमेंट्स कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन करते हैं लाइट एनर्जी का, और ये जो होते हैं B C D जितने भी होते हैं, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो क्लोरोफिल A को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर क्लोरोफिल डायरेक्टली भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। उसके बाद ये ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को। सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, सेकेंड स्टेप, ट्रांसफ़र ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम एसेसरी पिगमेंट्स टू क्लोरोफिल A। मतलब जो क्लोरोफिल B C जो भी हैं उनमें जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, ये एनर्जी आप ये ट्रांसफ़र करेंगे क्लोरोफिल A को। अब जब क्लोरोफिल A को दे दिया एनर्जी, तो वहाँ क्या होगा, एक्टिवेशन। जब किसी को भी एनर्जी मिलती है तो एक्टिव हो जाता है, जैसे हम खाना खा के तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी में एक साथ मिल जाती है, तो एक्टिवेशन होगा क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल का बाय द फोटॉन्स ऑफ लाइट। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। एंड द फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोटोलिसिस होगी वाटर की, किसके प्रेजेंस में, मैंगनीज एंड क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में, एंड ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर क्या होता है, NADPH प्लस H+। ये NADPH प्लस H+ जो होता है एसिमिलेटरी पावर होती है, कहाँ यूज़ होती है, डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है। अब हम देखेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें जो P700 होता है वो एब्जॉर्प्शन करता है फोटोन ऑफ लाइट का क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल से। यहाँ तक क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को मिल जाता है। अब क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल से जो एनर्जी होती है वो P700 में जाती है, और PS फर्स्ट जो होता है वो एक्साइटेड हो जाता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो होती है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट होगी वो ट्रैप्ड होगी FRS, फेराडॉक्सिन रिडक्शन सिस्टम के थ्रू। ये एनर्जी ट्रैप्ड होगी, फिर ये एनर्जी फेराडॉक्सिन के पास जाएगी, फिर ये फेराडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो NADP+ के पास जाएगा,
थ्रू फेराडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज। ये NADP प्लस क्या होता है, वो रिड्यूस्ड हो जाता है NADPH प्लस H प्लस। अब यहाँ P700 में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। इसके बाद P680 यानी कि फोटो सिस्टम 2 से भी जो होता है, ये फोटोन ऑफ लाइट मिलती है इसका एब्जॉर्प्शन करता है, ये एक्साइटेड हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और यहाँ P680 में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और होल हो जाती है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये ट्रैप्ड होता है क्यू के पास। फिर यहाँ से सीरीज चलती है, जैसे कि साइटोक्रोम, पहले ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B559 में जाएगा, देन प्लास्टोक्विनॉन, देन साइटोक्रोम F, देन प्लास्टोसाइनिन एंड देन P700। यहाँ पे जो पहले डेफिशिएंसी हुई थी इलेक्ट्रॉन की वो फिर से फिल हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो PS2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये कहाँ से फिल होगी, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं और इनकी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इनको फिर से, और फिर से ये चलता रहता है साइकिल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है, जिस फोटो सिस्टम से निकल रहा है वहाँ पे वो वापस नहीं आ रहा है। जैसे कि P700 से निकला तो वो NADP प्लस के पास गया, P680 से निकला तो वो P700 के पास गया, वो कहीं भी वापस नहीं हो रही है वो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे इसलिए इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि ये जो होता है जेट के फॉर्म में हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं। ये जेड स्कीम किसने दिया था, हिल एंड बेंडॉल ने। और यहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके बीच में हो रहा है, प्लास्टोक्विनॉन एंड साइटोक्रोम F के बीच में। ठीक है, तो अब हम पीछे आ जाते हैं स्लाइड पे अपने। इट इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2, जैसा कि अभी आपने देखा ये दोनों ही फोटो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्लास्टोसाइनिन क्या है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। In this cycle, electron ejected from PS2 did not return back to its place of origin. Instead, it was taken by the pigment system first. Similarly, electron ejected from PS1 did not cycle back and was consumed in reducing NADP+, so that this electron transport has been called as non-cyclic electron transport and accompanying photophosphorylation as non-cyclic photophosphorylation, जैसा कि अभी मैंने आपको फिगर में बताया। Due to zigzag shape of electron transport, this cycle known as Z scheme, and Z scheme was given by the Hill and Bendall in 1960. Photophosphorylation takes place at only one place between plastoquinone and cytochrome F, एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीजन एवोल्यूशन किससे इनहिबिट होते हैं, CMU एंड DCMU। ये इनहिबिट कर देता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को और ऑक्सीजन एवोल्यूशन को। देन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व करता है ओनली PS1, जैसे कि इस फिगर से हम समझेंगे। ये PS1 है, यहाँ पे क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के द्वारा जो एनर्जी मिली वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है P700 और एब्जॉर्प्शन करता है फोटोन ऑफ लाइट का। इससे क्या होता है, PS1 जो होता है एक्साइटेड हो जाता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, और ये FRS जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है PS1 से, वो उसको ट्रैप कर लेता है। फिर ये फेराडॉक्सिन के पास, फिर साइटोक्रोम B6, देन साइटोक्रोम F, देन प्लास्टोसाइनिन एंड देन अगेन रिटर्न बैक हो जाता है PS फर्स्ट में, जैसा कि आपने अभी नॉन साइक्लिक में देखा था, वो वापस वहाँ नहीं आता था, इसलिए उसे नॉन साइक्लिक बोलते हैं। और यहाँ पे ये रिटर्न बैक हो गया, वापस आ गया PS1 में, तो इसे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, एक फेराडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बीच में, एंड दूसरा साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम, देख सकते हैं स्लाइड में जैसा कि दिया है। इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन विच इज इजेक्टेड फ्रॉम PS1 इज साइकिल्ड बैक and the process has been called as cyclic electron transport and accompanying phosphorylation has been called as cyclic photophosphorylation। यहाँ पे आपने देखा कहीं भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर और इवोल्यूशन ऑक्सीजन का नहीं हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे 2 जगह होती है, बिटवीन फेराडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F के बीच में। Then the difference between the non-cyclic and cyclic photophosphorylation,
देखिए, नॉन साइक्लिक में दोनों ही PS फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, PS1 एंड PS2। साइक्लिक में ओनली PS1। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वो साइकिल बैक नहीं होता है नॉन साइक्लिक में, और साइक्लिक में वो फिर से वापस आ जाता है। जैसे अगर PS1 से निकला तो PS1 में वापस आ जाएगा। Photolysis of water takes place in non-cyclic photophosphorylation and photolysis of water not take place in cyclic photophosphorylation. ऑक्सीजन एवोल्यूशन किस में अकर्ड होता है? नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होता है। नॉन साइक्लिक में फोटोफॉस्फोराइलेशन एक जगह पे होती है, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के बीच में, और साइक्लिक में दो जगह पे होती है, एक फेराडॉक्सिन साइटोक्रोम B6 और दूसरी साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में। NADP प्लस का रिडक्शन कहाँ होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है NADPH प्लस H प्लस, और ये NADPH2 जो होता है एसिमिलेटरी पावर होता है, जो कि कहाँ यूज्ड होता है? डार्क रिएक्शन में। और NADP का रिडक्शन साइक्लिक में नहीं होता है। वाटर कहाँ यूज होती है? नॉन साइक्लिक में, क्योंकि वहीं पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके प्रेजेंस में होता है, कौन से मिनरल्स के प्रेजेंस में होता है, न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस में होता है, तो वो मैग्नीज एंड क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। और वाटर यूज़ नहीं होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में कौन सा होता है? नॉन साइक्लिक में PS1 और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADP। Then important points: PS1 is the 700, PS2 is 680, C6H12O6 have the 686 kilocalorie, ATP 7.6 kilocalorie। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 1 ATP फॉर्मेशन होता है बिटवीन प्लास्टोक्विनोन एंड साइटोक्रोम B6F। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है बिटवीन फेराडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम B6 एंड बिटवीन साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। एंड फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जब यही प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में हो तो इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन is known as the JED scheme and this scheme was given by Hill and Mendel। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।